हेलो एवरीवन वेलकम यू अगेन टू माय चैनल। तो पिला माने में ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर सारी थिले। ए वीडियो रो दी पासिव रो पार्ट 1 कंप्लीट हे सारी थिला। और जो माने पार्ट 1 देखिनो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हिची पार्ट 1 देखि नै पारिबो तमे। तो पार्ट 1 कंप्लीट करके हमें एक्टिविटी 1 कंप्लीट करथिले। ए वीडियो रे में आउ किछि रूल्स जो बाकी थिला सेटा देखिबा, फिर अगेन हमें 1 बाय 1 बाकी एक्टिविटीज गुडा को कंप्लीट करबा। ठीक अछि। तो एबे जो रूल्स अछि तो आम फास्ट वीडियो रे टेन्स रो को रूल थिले, कौन लिखा को टेन्स पैटर्न थिले, को रूल अप्लाई करबा सेटा पढ़ी थिले। तो एठी हमें देखिबा मॉडल ऑक्सिलरीज। जेतेबेले किछि मॉडल ऑक्सिलरी आसे थाए सेंटेंस एतले मॉडल ऑक्सिलरी थिबो सेतेबेले हमें कौन चेंजेस करबा सेटा ई वीडियो रे हमें देखिबा। ठीक अछि। तो देख मॉडल ऑक्सिलरी थिले हमें एतले एक्टिव रु पैसिव करबा। एक्टिव रु पैसिव करबा रूल ऑलरेडी मु तुम लिखि देछि जा द्वारा कि वीडियो बेसी लॉन्ग टाइम रहिबनी। तुम याकु लिखि नै परिबा। रूल हबो सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस v3। जेतेबेले एक्टिव वॉइस रे जे कोनोसी यदि मॉडल वर्ब रहउछि, जदि एक्टिव वॉइस रे कोनोसी मॉडल वर्ब आछी, तुम ऑलरेडी मॉडल वर्ब विषय जानिथबो मॉडल ऑक्सिलरी जोडा। तो जदि मॉडल ऑक्सिलरी आछी तो तुम एई रूल अप्लाई करि परिबो ताको पैसिव करिया पई। कोन ना सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस v3 को हमें एई रूल को यूज करिकी तो एक्टिव रे थिबा गोटे सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करि परिबा। तो गोटे एग्जांपल तो पई निया हिची। क्वेश्चन देखो यू मस्ट राइट द लेटर। तो ये गोटे सेंटेंस अछि, ये एक्टिव वॉइस रे अछि। तो तार एठी देखो पिला माने यू मस्ट राइट द लेटर। एठी यू होची सब्जेक्ट, ये हला द लेटर हला ऑब्जेक्ट। तो मोस्ट राइट एठी मोस्ट होची कोन ना मॉडल ऑक्सिलरी। तो याको हमें मॉडल ऑक्सिलरी कहउछंती। मोस्ट हला ये होची मॉडल ऑक्सिलरी, देन राइट हला वर्ब। तो ऑलरेडी मु कहितली जेतेबेले मॉडल ऑक्सिलरी आसीबो सेतेले में ए रूल फॉलो करबा ना कोन सब्जेक्ट आसीबो। आमे जानि छै सब्जेक्ट कोडा आसे जोटा ऑब्जेक्ट थाय से सब्जेक्ट हे जाय। तो सेही सब्जेक्ट आसीबो तापरे मॉडल ऑक्सिलरी लिखिबा प्लस बी ऐड कर दबा, तापरे वर्ब रो थर्ड फॉर्म, तापरे बाकी रो जहा रहला सेउडा को लिखिबा। एते की रूल अछि। तो ये कोन हबो ना यार आंसर हबो यू मस्ट राइट द लेटर अछि। ये होछि ऑब्जेक्ट, एबे सब्जेक्ट प्लेस को आसीबो। तो तार आंसर हबो the letter रूल हिसाब रे कौन ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी। एटी मॉडल ऑक्सिलरी होछि मोस्ट, द लेटर मोस्ट बी, द लेटर मोस्ट बी, देन v3 एटी वर्ब होछि राइट, राइट रो वर्ब 3 कौन हबो रिटन, मोस्ट बी रिटन। जदि कहतला यू मोस्ट राइट द लेटर तो हमें कौन लिखलिया द लेटर मोस्ट बी रिटन। तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस v3 तापरे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो थाए से हे जबो ऑब्जेक्ट ना बाय यू। अब बेले बेले हमें देखिथवा एतिक रे ही सेंटेंस कंप्लीट हे जाए जी द लेटर मोस्ट बी रिटन, द लेटर मोस्ट बी रिटन बाय यू लिखिले भी चलिबो, न लिखिले भी ऑलरेडी सेटा बुझा पड़े ना बाय यू अछि बोली की। तो सेति हमको बाय यू लिखिबार बेले बेले किछि सिचुएशन थाए किछि लिखिबार आवश्यकता पड़ न थाए ऑब्जेक्ट को, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बुझा पड़ी जाए। देन अनदर एग्जांपल मुने छी यू ऑट टू ओपन द डोर। तो अनदर एग्जांपल अछि यू ऑट टू ओपन द डोर। तो एठी पिला माने सब्जेक्ट होछि यू, ओपन द डोर पिला माने देखो द डोर होछि ऑब्जेक्ट। तो ऑट टू होछि कोन ना मॉडल ऑक्सिलरी एम ए बोली मु लिखि दोछि मॉडल ऑक्सिलरी। देन ओपन होछि वर्ब। तो मु ऑलरेडी कहितली जेतले सेंटेंस रे मॉडल आसे हमें ए रूल ही फॉलो करबा। ए रूल को समस्त मन रखिनियो। से रूल हो जे सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस v3। तो रूल अप्लाई करले ठीक कोन हबो ना जो ऑब्जेक्ट था से सब्जेक्ट हबे। तो समस्त जानि छ द डोर देन मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी। एठी मॉडल ऑक्सिलरी जे ऑट टू, मॉडल ऑक्सिलरी होछि ऑट टू, या सहित हम बी लिखिबा द डोर ऑट टू बी, द डोर ऑट टू बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस v3 ओपन अछि, ओपन v3 कोन हिजबो ना ओपनड, द डोर ऑट टू बी ओपनड। एते की लिखिले हबो और हम एठी लिखि परिबा बाय यू लिखिले भी चलिबो। आमे बाय यू न लिखिबा तो ऑलरेडी न लिखिले भी बाय यू सेटा ऑलरेडी बुझा पड़िबो। सेटा न लिखिले भी तार मीनिंग रे सेटा आसी जाए। तो हमें द डोर ऑट टू बी ओपनड बाय यू एमती हमें लिखि परिबा। ओके पिला माने एबे देखिया हमें इंपेरेटिव्स देखिबा।
आमे इम्पेरेटिव्स रूल कौन एबे देखिबा ऑलरेडी तो आमे देखिले मोडल ऑक्सिलरी थिले कौन हबो एबे देखिबा इम्पेरेटिव्स रूल इम्पेरेटिव्स जेते बेले आसे गोटे सेंटेंस रे आउ से सेंटेंस एक्टिव वॉइस थाए ताको हम पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करिया पई एई रूल को अप्लाई करिबा से रूल होची लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 क्लियर तो जेते आमे एई रूल अप्लाई करिबा केते बेले इम्पेरेटिव्स तुम जानि छ इम्पेरेटिव्स माने कोन इम्पेरेटिव्स होची गोटे आदेशमूलक माने आदेशमूलक वाक्य दा को होची आदेशमूलक जेमति ये गोटे कमांड एडवाइस या को रेफर करि थाए तो इम्पेरेटिव्स कौन रेफर करे गोटे कमांड हे पारे गोटे एडवाइस हे पारे उपदेश और आदेशमूलक जिनिस गुड़ा को कहछि इम्पेरेटिव्स तो जेते इम्पेरेटिव्स आसी जाए सेंटेंस रे से एक्टिव वॉइस रे थाए ताको पैसिव वॉइस रे करिया पा में रूल जो अप्लाई करिया से रूल होछि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 तापर ऑब्जेक्ट जहाँ रहिला हम ऑब्जेक्ट लिखि परिबा लिखि न परिबा न लिखले सेटा बुझेबो सेटा हमें देखिबा केमती एग्जांपल देखो तापर तुम बुझे परिबो जदि किछि भी डाउट होछि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निहाती मेंशन करो मु ट्राई करबी तुम डाउट को क्लियर करिया पई ओके तो देखो एग्जांपल 1 मु नै छी शूट द डोर हमें कहते ना कबाट बंद कर शूट द डोर एटे कोन गोटे कमांड ऑर्डर गोटे कमांड तो शूट द डोर तो रूल हिसाब रे शूट द डोर तुम देखिलो ना कबाट बंद कर ये होछि इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हे गला तो इम्पेरेटिव थिला में रूल अप्लाई ये एक्टिव वॉइस रे अछि ये कौन अच्छी ना एक्टिव वॉइस रे अच्छी ताकू जब हम पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करिबा तो हमें कौन लिखिबा रूल हिसाब रे हमें लिखिबा रूल होछि लेट फर्स्ट लिखिबा लेट देन प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन ना डोर लेट द डोर डोर देन प्लस बी वी शूट शॉट द डोर थिला लेट द डोर बी शॉट क्लियर तो सेम रूल अप्लाई कले लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 एठी लेट लिखिले एठी जो ऑब्जेक्ट है दी डोर हम एठी सब्जेक्ट हे गला लेट द डोर बी शॉट लेट द डोर बी शॉट क्लियर तो नेक्स्ट एग्जांपल 2 मु नै छी डोंट सेंड हिम अवे जेतले कमांड देले कमांड को केमति लिखिबा सेम रूल अप्लाई करबा ऑर्डर थिले भी सेम रूल अप्लाई करबा तो नेक्स्ट सेंटेंस अच्छी डोंट सेंड हिम अवे जे ताकू दूर को पठाओनी डोंट सेंड हिम अवे तो याकू हमें केमती कन्वर्ट करबा पैसिव वॉइस रे ये अच्छी एक्टिव वॉइस रे ताकू भी हमें पैसिव रे कन्वर्ट करिया पई से सेम रूल अप्लाई करबा डोंट सेंड हिम अवे तो फर्स्ट आसीबो लेट तम लिखिबा लेट लेट देन प्लस सब्जेक्ट लेट हिम जेहेतु डोंट अच्छी हमें एटी कौन लिखिबा let him not then b plus v3 send और v3 कौन ना sent away तो तार आंसर हम let him not be sent away ऑलरेडी एमती बहुत क्वेश्चन अच्छी तुम एक्टिविटी सब प्रैक्टिस करो तो तुम जानी पारिबो एडी एग्जांपल भलो कि बुझ जे बुझी पारलनी वीडियोस को पछकू तुम बैक करके अगेन या को देखि नै पारिबो और जो माने हम चैनल को नवा आछे सब्सक्राइब कर लियो अगेन देन एग्जांपल 3 अछि इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस अछि तो ताकू जते हम एक्टिव वॉइस रे अछि ताकू जते हम पैसिव करबा तो हमें केमती लिखिबा जेहेतु ये इम्पेरेटिव रे अछि सेही सेम रूल या भी अप्लाई हेबो जे पुलिस को हठात इन्फॉर्म करो ये गोटे कमांड गोटे ऑर्डर कि गोटे एडवाइस जति एमती रहिला इम्पेरेटिव सेंटेंस तुमे सेम रूल अप्लाई करिवो तो कोन लिखिबो लेट तो फर्स्ट लिखिबो लेट देन सब्जेक्ट लेट द पुलिस देन कौन आसीबो प्लस बी लेट द पुलिस वी देन वर्ब थर्ड फॉर्म एटी इन्फॉर्म वर्ब होची इन्फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म कौन हबो लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड देन एट वंस तो पिला माने एट वंस न लिखिले भी लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म लिखिले भी चलिबा तो हम लिखिले लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड एट वंस लिखिले भी चलिबो ओके पिला माने एबे देखिबा हमें क्वेश्चन को केमती एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबा हमें जानछंती क्वेश्चन ऑलरेडी हमें इंटरोगेटिव्स रे पढितले क्वेश्चन टू टाइप्स रे पढितले गोटे होची डब्ल्यूएच क्वेश्चन आ गोटे होची यस नो क्वेश्चन तो ए वीडियो में देखिबा एबे देखिबा हमें यस नो क्वेश्चन को केमती हमें कन्वर्ट करबा पैसिव वॉइस रे आ डब्ल्यूएच क्वेश्चन को केमती हमें एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबा तो ठीक अछि तो फर्स्ट देखिनियो एठी डब्ल्यूएच क्वेश्चन हमें पढ़ा फिर येस नो क्वेश्चन पढ़ा तो येस नो क्वेश्चन अच्छी तो येस नो क्वेश्चन को केमती कन्वर्ट करबा एक्टिव वॉइस थिले पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करबा
तो तार रूल होची ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होची यस नो क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबे रूल। तो यस नो क्वेश्चन तुम केमती डिटरमाइन करबो जदि किछि क्वेश्चन पचारा जे जो क्वेश्चन रो आंसर देबा को हले हमकु यस कि नो रे हमें तर आंसर देई थांती तो सेटा होची यस नो क्वेश्चन। तो गोटे एग्जांपल देखो तो एग्जांपल 1 तुमको दिया गला एठी डू यू नो दिस मैन, डू यू नो दिस मैन गोटे क्वेश्चन करा गला तो तुम कह जीवो तुम कौन से लोक को जानो कि तो तो आंसर कौन आसीबो यस या नो आसीबो। तो से ये हूँ येस नो क्वेश्चन तुम जानीगल ना ये हूँ येस नो क्वेश्चन। तो या यही रूल ही अप्लाई हेबो। तो रूल कौन ना ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सही रूल अप्लाई करके तार आंसर आम लिखा तोर एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस केमती कन्वर्ट हो देख ये अच्छी एक्टिव वॉइस रे आउ येस नो क्वेश्चन रे अच्छी तो ताकू पैसिव आम कन्वर्ट करने से रूल फॉलो करवा। रूल हूँ ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पे ऑक्सिलरी कौन ना ये कौ ऑक्सिलरी यूज हो ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कौन हम ना दिस मैन तो ये ऑब्जेक्ट अच्छी ये सब्जेक्ट हो ये सब्जेक्ट अच्छी ये ऑब्जेक्ट हो ऑलरेडी तुम से जानी। तो या जिते मुझे कौन करी ना सब्जेक्ट प्लेस को आनी तो ये कौन हो इज दिस मैन नॉन टू यू, नॉन टू यू, इज दिस मैन नॉन टू यू। कहीं कौन पाइना एठी लिखा गला इज दिस मैन नॉन टू यू तुमको आई ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट एठी जो ऑब्जेक्ट थिला दिस मैन तो से हे गला कौन ना से हे गला एठी सब्जेक्ट हे गला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हे गला। तो दिस मैन पई कोडा एप्लीकेबल ना इज जेतु ए प्रेजेंट सिंपल अच्छी तो आम कौन लिखा इज दिस मैन देन कौन हम ना वर्ब 3 होची नॉन देन ऑब्जेक्ट नॉन टू यू। क्लियर से परि आउ गोटे एग्जांपल तुम पे निया हेछि से एग्जांपल होछि आर यू राइटिंग द लेटर, आर यू राइटिंग द लेटर। तो या को तले में कन्वर्ट करबा ये अछि एक्टिव वॉइस रे तो ताको में पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करबा ये होछि गोटे यस नो क्वेश्चन कोन पे ना आर यू राइटिंग द लेटर तमे कोन लेटर लिखुछ कि तुम क्वेश्चन करा गला तो तुम आंसर कोन आसीबो यस या नो आसीबो। तो तेनु ये होछि गोटे यस नो क्वेश्चन। तो या को जेते बेला में कन्वर्ट करबा एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को से सेम रूल में अप्लाई करबा तो तोर आंसर कोन हबो ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो टी ऑक्सिलरी कोन ना टी ऑक्सिलरी वर्ब हबो कोन हमें देखिबा जहाँ को हमें सब्जेक्ट करबा से सब्जेक्ट को देखिकी ही हमें ऑक्सिलरी वर्ब डिटरमाइन करबा को ऑक्सिलरी वर्ब ता पई एप्लीकेबल। तो टी दिस द लेटर अछि तो टी कोन हे जिवो तो जेतु आर यू राइटिंग द लेटर अछि तो टी कोन हे जिवो ना is the letter then कौन हबा ना V3 एटी वर्ब होची राइटिंग, राइटिंग रो V3 यूज हबा। तुम ऑलरेडी टेंस रूल तमे पढ़ी छ राइटिंग थिले कौन हो जाए being written is the letter being written then object by you तो इज द लेटर बीइंग रिटन बाय यू। तो ये पिला माने कन्फ्यूजन हबार किछि नाही कौन पाइना आमे जेता बेले दी लेटर को आमे कौन कले ना सब्जेक्ट कले तो ता पई जो ऑक्सिलरी वर्ब एप्लीकेबल रूल इसे ऑक्सिलरी वर्ब फास्ट आसीबो तो द लेटर पई ए सब्जेक्ट पई कोडा एप्लीकेबल आर कौन हे परिबो कि कदापि हे परिबनी तो कौन हबो ना इज द लेटर देन राइटिंग अछि तुम रूल पढितलो टेंस रे रूल्स ऑलरेडी फास्ट वीडियो कराइला पार्ट 1 रे तुमको ऑलरेडी कही को टेंस फॉर्म थिले तुम को टेंस फॉर्म लिखिबो। तो जो माने जदि भी जानिनो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि तुम तो क्लिक करके से वीडियो को देखि नै परिबो। तो आमे जानि छंती ऑलरेडी जेते बेले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म रे थाए ताको में एतले पैसिव रे कन्वर्ट करनती कोन हो जाए इज आम और आर प्लस V3 हो जाए। तो सही रूल एडी फॉलो होला इज द लेटर एटी कोन ला राइटिंग जारे कोन होला being written by you क्लियर। नेक्स्ट आमे देखिबा पिला माने ऑलरेडी आमे देखले यस नो क्वेश्चन को केमती कन्वर्ट करिवा देखिले एबे देखिबा डब्ल्यूएच क्वेश्चन को आमे केमती एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करिवा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करिया पई हमको ए रूल फॉलो करिए पड़िबो। रूल होछि डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 ए रूल हमको फॉलो करिया को पड़िबो। तो गोटे एग्जांपल नै छी व्हेयर डिड यू फाइंड देम क्वेश्चन अछि तो ये अच्छी एक्टिव फॉर्म रे
ये अच्छी एक्टिव वॉइस रे अच्छी ताको तले पासिव वॉइस रे कन्वर्ट करबा कोन हम रूल हिसाब रे डब्ल्यूएच क्वेश्चन ए डब्ल्यूएच क्वेश्चन कोडा ना होयर तो आसिला होयर देन डिड यू फाइंड देम तो आमे कोन करिया प्लस ऑक्सिलरी डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट तो एठी देखा डिड अच्छी ये को टेंस फॉर्म अच्छी ना ये पास्ट सिंपल थिला में रूल हो जे टेंस रूल हम ऑलरेडी पढ़िथिले टेंस रूल कोन पढ़िथिले ना पास्ट सिंपल थिले कोन हुए वाज ऑयर प्लस v3 हो जाए वाज और ऑयर प्लस v3 हुए तो हयर एठी सब्जेक्ट होछि हमर कोन देम होछि हयर एठी हम लिखिबा देम तो हयर ऑयर देम आमे सबले सब्जेक्ट को देखि कि ऑक्सिलरी डिटरमाइन करिबा डब्ल्यूएच क्वेश्चन तमे ऑलरेडी टू पाई गेलो डब्ल्यूएच क्वेश्चन देन ऑक्सिलरी वर्ब डिटरमाइन करिया काहा को देखि कि ना सब्जेक्ट को देखि सब्जेक्ट होछि देम ठीक अछि तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट तो हयर ऑयर देम देन v3 हयर ऑयर देम फाउंड सॉरी देम हे गला दे हयर ऑयर दे फाउंड तो एठी आंसर कोन हबो ना हेबो हयर ऑयर दे फाउंड हबो ठीक अछि देम एठी जो ऑब्जेक्ट थिला से आसी गला कोन ना सब्जेक्ट हे गला हयर डिड यू फाइंड देम थिला ये आंसर हबो कोन हयर ऑयर दे फाउंड तो ये हे गला पासिव वॉइस रे क्लियर आमे रूल अप्लाई कले ना कोन ना डब्ल्यूएच क्वेश्चन आसिला देन कोन आसीबो ना ऑक्सिलरी आसिला देन सब्जेक्ट आसीबो देन वर्ब 3 आसीबो फाइंड रो वर्ब 3 होची फाउंड हयर ऑयर दे फाउंड देन क्वेश्चन नंबर 2 हमें एग्जांपल 2 देखिबा क्वेश्चन अछि हु स्टोल दी वॉच तो हमें जदी रूल अप्लाई करिबा रूल हिसाब रे ये अछि एक्टिव वॉइस रे डब्ल्यूएच क्वेश्चन जेहेतु तो ये अछि एक्टिव वॉइस रे ताकू पासिव वॉइस कन्वर्ट करिया पई सेम रूल हमें अप्लाई करिबा तो हु स्टोल दी वॉच तो ये कोन हबना डब्ल्यूएच क्वेश्चन हु देन कोन आछिबा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट एडी सब्जेक्ट दी वॉच तो एठी हु वाज दी वॉच then v3 from stolen stole रो v3 कोन stolen by देखो पिला माने who was the watch stolen by एमटी हम लिखि परिबा और ताको हमें एमटी भी लिखि परिबा या को एमटी लिखले भी ठीक हबो by whom was the watch stolen by whom was the watch stolen क्लियर तो हमको दीटा वे ताको लिखि परिबा क्वेश्चन अछि हु स्टोल द वॉच हमें रूल अप्लाई करले डब्ल्यूएच क्वेश्चन देन ऑक्सिलरी देन सब्जेक्ट देन v3 तो एठी कोन हे गला ना हु वाज द ऑक्सिलरी आसले वाज देन सब्जेक्ट द वॉच देन v3 स्टोलन बाय हु वाज द वॉच स्टोलन बाय एमटी लिखले भी ठीक हबो कि हमें एमटी और हम तो एमटी भी लिखि परिबा बाय हुम आसीला डब्ल्यूएच देन ऑक्सिलरी वाज then subject the watch then v3 stolen by whom was the watch stolen एमती तमे लिखि परिबो क्लियर पिला माने हम प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर सारि थिले तो एबे हम देखिबे एक्टिविटी 2 जो माने एक्टिविटी 1 देखिना हम फर्स्ट वीडियो को देखिनियो सेठी रूल सहित एक्टिविटी 1 कराइतला एबे एक्टिविटी सब रूल कंप्लीट हे गेला हम एक्टिविटी 2 रु बाकी रूल्स एक्टिविटी गुडा को एबे करिबा तो एक्टिविटी 2 रो क्वेश्चन थिला चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस बिलो तो प्लस टू सेकेंड डे पिला माने तमर जो एक्टिविटी 2 सॉन्ग्स देखो बुक रे थिला क्वेश्चन चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस बिलो जे किछि सेंटेंस दिया हेइथला तो आउ कहाइ छि जे तारो वॉइस को चेंज करिया पे कहाइ छि तो फर्स्ट सेंटेंस होछि द डेट्स फॉर पोलिंग हैव बीन अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमिशन एडी कहाइ छि वॉइस को चेंज कर ता माने एक्टिव रे थिले ते पासिव लिखिबो पासिव रे थिले एक्टिव रे लिखिबो ठीक अछि तो कहाइ छि द डेट्स फॉर पोलिंग have been announced by the election commission तो ये को वॉइस रे अछि एक्टिव रे अछि ना पासिव रे ना एठी have been announced होइला have been पर तो तुम जानो verb ing हुए बट announced अछि तो ये अछि पासिव फॉर्म रे ताको हम करबा एक्टिव फॉर्म रे कन्वर्ट करबा तो एक्टिव फॉर्म रे कन्वर्ट कले सेही सेम रूल हम अप्लाई करबा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करबा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज कले कोन हे जिवो द इलेक्शन कमिशन एठी तो इलेक्शन कमिशन होछि कोन ना ऑब्जेक्ट the dates for एटी कोन हिजो द इलेक्शन कमिशन आंसर हबो द इलेक्शन कमिशन एटी अछि हैव बीन अनाउंस्ड एटी कोन हिजो ना हैज अनाउंस्ड
has announced the dates for polling, has announced the dates for polling, the dates for polling. Clear? कौन पाई ना द इलेक्शन कमिशन ऑब्जेक्ट थिला से गला सब्जेक्ट, देन द डेट्स फॉर पोलिंग ये सब्जेक्ट थिला से गला ऑब्जेक्ट, देन आमे चेंज कले हैव बीन अनाउंस्ड पासिव रे थिले, एक्टिव रे कौन हुए ना प्रेजेंट आमे जानि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हबो तो से हे जबो हैज अनाउंस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हे गला. क्लियर? से प्री क्वेश्चन नंबर 2 देखियो आमे क्वेश्चन नंबर 2 कौन अछि तो क्वेश्चन नंबर 2 रे अछि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हला. क्वेश्चन नंबर 2 समस्त इनविटेशन टू इंग्लिश 4 बुक रो देखि परियो एक्टिविटी 2 दी पासिव रो. तो क्वेश्चन नंबर 2 अछि ओरियास लिविंग इन अमेरिका, ओरियास लिविंग इन अमेरिका Orias living in America have sent 50 crores, have sent 50 crores for relief work, तो यार आंसर कौन हबो ना एडी को हाई ये को फास्ट टाइम देखिबा ये एक्टिव वॉइस अछि ना पैसिव वॉइस अछि. क्वेश्चन अछि ओरियास लिविंग इन अमेरिका हैव सेंट 50 crores, हैव सेंट तो ये अछि एक्टिव फॉर्म रे अछि. कोन पाई ना एक्टिव फॉर्म रे को टेंस रे अछि ना प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि. तो ओरियास लिविंग इन अमेरिका हैव सेंट 50 crores फॉर द रिलीफ वर्क. एठी सब्जेक्ट कोन ना ओरियास लिविंग इन अमेरिका एला सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन 50 crores ये हला ऑब्जेक्ट. तो हम रूल हिसाब रे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फास्ट इंटरचेंज करबा. तो आंसर कौन हबो ना तार आंसर हबो 50 crores तो 50 crores आसिला हैव सेंट थिला एठी कौन हे जबो हैज सेंट हबो. एठी कौन पे हैज रहिला 50 crores थिले बिटी सिंगुलर यूज हबो ग्रामेटिकल रूल. तो 50 crores has sent, 50 crores has sent, have sent थिले सॉरी has been sent हे जबो हम रूल पढिचंती has been sent. तो 50 crores has been sent by कौन हे जबो ओरिया लिविंग इन अमेरिका, by Orias living in America for the relief work, समस्ते लिखि नहीं पारिबो. किसी डाउट हो जी कमेंट सेक्शन में कमेंट करी पचारनियो. तो क्लियर? तो ठीक होला 50 crores has been sent. एडी have sent थिला एडी कोन होला has been sent. हमें जानि रूल जतले प्रेजेंट परफेक्ट थाए कोन हुए has और have प्लस बीन प्लस भीतरी हो जाए पासिव फॉर्म रे. तो सही रूल एडी अप्लाई करा गला और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करा गला. क्लियर? तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा. क्वेश्चन नंबर 3 अछि द पार्टी हैज चोजन ए न्यू प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 3 द पार्टी हैज चोजन ए न्यू प्रेसिडेंट. द पार्टी हैज चोजन ए न्यू प्रेसिडेंट क्वेश्चन अछि. तो ये को फॉर्म रे अछि हैज चोजन, तो ये अछि एक्टिव फॉर्म रे. तो ताको हमें कन्वर्ट करबा पैसिव रे कन्वर्ट करबा. तो एठी कोन हे जिवो ना फर्स्ट हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करबा जेमते आगुरो में पढिथिले. तो द पार्टी अछि देन टू न्यू प्रेसिडेंट. तो एठी कोन हबो ए न्यू प्रेसिडेंट से ऑब्जेक्ट अछि ए न्यू प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट द पार्टी होची सब्जेक्ट हैज चोजन ये हला वर्ब. तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज हबो ऑब्जेक्ट आसी सब्जेक्ट प्लेस को. तो कोन हबो ना ए न्यू प्रेसिडेंट एठी हैज चोजन अछि. रूल कोन कहूची ना हैज प्लस बीन प्लस v3 हैज बीन चोजन बाय द पार्टी. ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बाय दी पार्टी समस्त एगेन मु रूल मन पकई दूसरी आम रूल रे पढ़ी थे जिते बड़े प्रेजेंट परफेक्ट थाए प्रेजेंट परफेक्ट थे कौन आम इट भाव नहीं पढ़ी जे कौन ना हैज इटेन और हैव इटेन थे कौन हुए हैज बीन इटेन और हैव बीन इटेन होता है पासिव फॉर्म रे तो एठी भी सही सेम रूल पे अप्लाई है तो आम कौन कले एठी थिला हैज चोजन थिला एठी कौन होगला हैज बीन चोजन होगला आउ कौन थिला सब्जेक्ट आउ जो ऑब्जेक्ट थिला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ताकर प्लेस चेंज कले एठी सब्जेक्ट थिला द पार्टी आउ ऑब्जेक्ट थिला ए न्यू प्रेसिडेंट तो ऑब्जेक्ट आसला सब्जेक्ट प्लेस को ए न्यू प्रेसिडेंट भाव चेंज होला हैज चोजन होगला हैज बीन चोजन देन दी पार्टी थिला से कौन होला बाय दी पार्टी क्लियर तो हमरे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होला देन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी द प्लेन वाज क्वेश्चन नंबर 4 देखो समझते द प्लेन वाज hijacked by 5 terrorists terrorists the plane was hijacked by 5 terrorists ये को फॉर्म रे अछि एक्टिव रे ना पैसिव रे अछि ना was hijacked तुम जानि छ was प्लस was और were प्लस v3 ये होछि जत्ते बेले गोटे टेंस फॉर्म त फर्स्ट वीडियो रे ऑलरेडी तुमको कहितला जत्ते बेले गोटे माने टेंस फॉर्म में देखिबा ना पास्ट सिंपल थाए पास्ट सिंपल थिले एक्टिव फॉर्म रे पैसिव फॉर्म रे कोन हो जाय जत्ते बेले गोटे सेंटेंस पास्ट सिंपल थिबो एक्टिव फॉर्म रे से पैसिव फॉर्म रे हेले कोन हो जाय was और were प्लस v3 हेइ थाए तो एठी was प्लस v3 अच्छी माने ये को फॉर्म रे अच्छी ना ये पैसिव फॉर्म रे अच्छी ताको में करबा एक्टिव तो एक्टिव फॉर्म रे कोले आंसर कोन हबो ना से इंटरचेंज करबा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दी प्लेन एडी सब्जेक्ट ये अच्छी वर्ब 5 टेररिस्ट होछंती ये जो 5 टेररिस्ट अच्छी ये होची ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस करबा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस करबा अब वर्ब रे जो चेंजेस करबा तो चेंजेस करबा सिंपल तो हमें कोन लिखिबा 5 टेररिस्ट्स आंसर हो 5 टेररिस्ट्स 5 terrorists एठी कोन अछि was hijacked the plane was hijacked by 5 terrorists तो एठी हमें जानि छंती जे was hijacked केते बेले हुए was plus v3 जेते बेले past simple थाए तो was hijacked एठी hijack रो past simple was hijacked past simple कोन ना hijacked थिला बोले कि was hijacked हला तो 5 terrorists hijacked the plane क्लियर एगेन कहि दउछि जदि बुझि पार नथिबा एगेन देखिनियो द प्लेन वाज हाइजैक्ड बाय 5 टेररिस्ट एटी 5 टेररिस्ट होछि ऑब्जेक्ट द प्लेन होछि सब्जेक्ट भार यूज हला वाज हाइजैक्ड एटी यूज हेछि तो हमें देखले वाज हाइजैक्ड जो रहिला ए को फॉर्म ना पैसिव फॉर्म जेते बेले प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल रे गोटे टेंस फॉर्म रहउछि गोटे सेंटेंस पास्ट सिंपल रहउछि ताकू पैसिव रे करिया पई वाज were प्लस v3 यूज हुए तो हमें जानि जेठू जानि गले जे जो एक्टिव फॉर्म रे जो आंसर हबो तो तार वर्ब कोन हबो ना पास्ट सिंपल रे हबो सेदे हम हाइजैक लिखि दिले हाइजैक्ड तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस को नहीं आसिले तो 5 टेररिस्ट हाइजैक द प्लेन क्लियर एबे हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 जदि किछि भी डाउट होछि तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पचार मुता रिप्लाई देबी देन क्वेश्चन नंबर 5 अछि कैन दिस चेक बी कैश्ड बाय माय ब्रदर कैन दिस चेक बी cashed by my brother तो पहले मैंने क्वेश्चन अच्छे कैन दिस चेक बी कैश्ड बाय माय ब्रदर तो कैन रे यूज हेगला मोडल रो यूज आसला कैन बी कैश्ड आम ऑलरेडी मोडल रूल रे पढ़ी कौन हुए कैन मोडल प्लस बी प्लस v3 लगी था ये वर्ब 3 ये वर्ब अच्छी तो दिस चेक सब्जेक्ट माय ब्रदर ऑब्जेक्ट तो ये को फॉर्म रे अच्छी ना ये पैसिव फॉर्म रे अछि ऑलरेडी में मॉडल रो रूल पढ़िला बेले पढ़िथिले कैन बी कैश्ड पैसिव रे ही थाए कैन प्लस बी प्लस v3 तो ये पैसिव फॉर्म रे अछि ताको हमें कन्वर्ट करबा एक्टिव फॉर्म को तो एक्टिव फॉर्म रे कन्वर्ट करले आंसर कोन हबो
ना जो ऑब्जेक्ट अच्छी से सब्जेक्ट हे जीवो ना ऑब्जेक्ट कौन ना माय ब्रदर अच्छी बा कैन अगेन देखो कैन दिस चेक बी कैश माय ब्रदर अच्छी कैन देन ऑब्जेक्ट आसबे एठी सब्जेक्ट हे जीवो कैन माय ब्रदर हला कैन माय ब्रदर एठी बी कैश थिला कौन हे जीवो ना कैश कैन माय ब्रदर कैश ओनली कैश हबो V1 फॉर्म रे कैन माय ब्रदर कैश देन दिस चेक तो पिला मैंने तो बुझाया पे बहुत स्लोली बुझाया पड़ुछि जदि किछि डाउट होछि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन करो तो अगेन कहूछि देखो कैन दिस चेक बी कैश्ड बाय माय ब्रदर थिला तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट कर करबा माय ब्रदर ये हेगला बे सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट थिला ताको हमें ऑब्जेक्ट कर दे दिस चेक तो कैन बी कैश्ड तो आम जानते पासिव फॉर्म अच्छे एक्टिव फॉर्म रे कौन हम कैन कैश हम तो कैन प्लेस कैन रहा बी कैश जो थिला ता प्लेस कैश रहा V1 यूज है क्लियर तो कैन माय ब्रदर कैश दिस चेक एमती होता है तो एमती आम एक्टिविटी 2 कंप्लीट है पे जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी आ बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहाँद्वारा कि मुझे भी किसी लाइव वीडियो करी तार नोटिफिकेशन फास्ट तुम पाखे जाकि पहुँची जीव तो पे मैंने देखा एक्टिविटी 3 रो जो क्वेश्चन अच्छी कही यूज द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट फॉर्म तो ये ब्रैकेट किसी वर्ब दिखाई करेक्ट फॉर्म रे यूज करवा तो हमारा फास्ट क्वेश्चन अच्छी मुझे लिखी नहीं जहाँद्वारा कि वीडियो बेसी लेंथी हेनी कि तुम टाइम वेस्ट हेनी तो क्वेश्चन अच्छी ओरिजिनली दिस नॉवेल राइट अच्छी फिर डैश इन हिंदी बट इट ट्रांसलेट डैश इनटू ओरिया इन 1985 तो तार आंसर कौन हम तार आंसर हम ओरिजिनली दिस नॉवेल वाज रिटेन originally this novel was written in Hindi but it translate अच्छी ये कौन हबो but it was translated into Oriya in 1985 क्लियर से परी क्वेश्चन नंबर बी अच्छी आम करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करबा देखिबा को माने टेंस देखिकी आम को वर्ब फॉर्म करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करबा एक्टिव पैसिव देखिकी तो क्वेश्चन बी अच्छी चीज डैश फ्रॉम मिल्क तो ये कौन हम चीज मेक अच्छी चीज मेक डैश फ्रॉम मिल्क ये मेक रो करेक्ट फॉर्म यूज करबा मेक वर्ब रो करेक्ट वर्ब फॉर्म कौन हम चीज इज मेड इज प्लस V3 तुम जानी रूल इज मेड फ्रॉम मिल्क चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क देन क्वेश्चन नंबर सी अच्छी देयर वाज एन एक्सीडेंट दिस आफ्टरनून somebody called an ambulance but as nobody injured dash the ambulance not require dash एठी हम कहि छी there was an accident this afternoon somebody called an ambulance ए आफ्टरनून गोटे एक्सीडेंट हला तो कई जन एम्बुलेंस को डाकिला but as nobody injured अछि एठी कोन हे जिवो nobody injured dash अछि तो एठी कोन हबो but as nobody was injured but as nobody was injured the ambulance not required अच्छी कौन हम the ambulance was not required हमें सब टेंस फॉर्म देखिकी लिखा को पड़ो आउटा एक्टिव लिखा पासिव लिखा डिसाइड करिए पड़ो क्लियर तेबे हमर डी नंबर क्वेश्चन अच्छी द ऑफिस इज इन ए मेस the telephone never answer dash non proper records keep dash and worst of all no reports bracket right दिया है dash तमें करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करबा जोड़ा ब्रैकेट रे अछि तमें देखिबा कोन देखिबा तले मैं यूज करू छथि टेंस फॉर्म देखिबा और से एक्टिव रे होछि ना पासिव रे होछि एति की ध्यान रखि के हमको आंसर करियो पड़िबो ऑलरेडी ते रूल देखिछो तो जानि पारुथबो तो द ऑफिस इज इन ए मेस द टेलीफोन एठी कोन हबो नेभर आंसर अच्छी तो ब्रैकेट रे नेभर आंसर तार करेक्ट वर्ब फॉर्म कोन हबो द टेलीफोन इज नेभर आंसर्ड द टेलीफोन इज नेभर आंसर्ड नॉन प्रॉपर रिकॉर्ड्स कीप अच्छी नॉन प्रॉपर रिकॉर्ड्स कीप ब्रैकेट अच्छी कीप रो करेक्ट वर्ब फॉर्म कोन हबो ना नॉन प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर केप्ट R plus V3 are kept passive form
एंड ओस्ट ऑफ ऑल नो रिपोर्ट्स ब्रैकेट रे राइट अच्छे डैश नो रिपोर्ट्स ये कौन हम ना आर रिटर्न आर प्लस v3 आर रिटर्न क्लियर। तो एति देख पिला माने ए बी सी डी आम कंप्लीट कले एक्टिविटी 3 रो। तो ये आम देखा ई नंबर क्वेश्चन अच्छी ए 3-year-old गर्ल हु हिड इन ए सैक व्हाइल हर मदर वाज पिकिंग पोटैटोज तापर ब्रैकेट रे दिया गला रन ओवर डैश बाय ए ट्रैक्टर एट ए फार्म इन कर्नाटका। तो ये देखा रन ओवर करेक्ट फॉर्म कौन हम ना ए 3-year-old गर्ल हु हिड इन ए सैक। आम फास्ट देखा सब कौ टेंस फॉर्म अच्छी ना हिड आम देखिले ना पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल थे कौन हुए पास्ट सिंपल थे वाज अयर प्लस v3 हुए। तो ये कौन हम मदर वाज स्पीकिंग पोटैटोज ये रन ओवर अच्छी ये कौन हो ना वाज रन रैन रन वाज रन ओवर v3 फॉर्म हला रन रैन रन होते ना तो वाज रन ओवर बाय ट्रैक्टर। तो आंसर कौन हम वाज रन ओवर हम। से परी क्वेश्चन नंबर एफ देख ए ट्री इज लेइंग अक्रॉस द रोड इज लेइंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो तार पासिव लिखिबो ए ट्री इज लेइंग अक्रॉस द रोड इट ब्लो डाउन इन द स्टॉर्म अच्छी। तो ये कौन हम इट इज ब्लोन डाउन डाउन इन द स्टॉर्म क्लियर। तो ये जो टेंस तुम सब टेंस फॉर्म देखिबो को टेंस फॉर्म रे अच्छी तो ताको हमें सही टेंस फॉर्म रे लिखिबा ब्लोन डाउन। तो इट इज ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म हला क्लियर। आम देखले ना ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे थिले कौन हुए ना पासिव रे इज आम आर प्लस v3 होता है। तो ये भार आमको दिया गला ब्लो डाउन। तो कौन हम ना इज प्लस कौन हो ना v3 ब्लो डाउन v3 कौन है ब्लोन डाउन इज ब्लोन डाउन क्लियर। से परी जी नंबर क्वेश्चन अच्छी द लेटर पोस्ट ब्रैकेट रहिला पोस्ट डैश ए वीक एगो एंड इट अराइव्ड यस्टरडे काली पहुंचला गत काली पहुंचवा कथा कहला। तो ये को टेंस फॉर्म रे अच्छी सेंटेंस ना पास्ट सिंपल अच्छी। तो ये कौन हो द लेटर पास्ट सिंपल कौन हुए रूल आम तुम जानी ऑलरेडी फास्ट वीडियो देखिला द लेटर वाज पोस्टेड कौन हो ना वाज पोस्टेड। जदि कार किसी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर और जो मैंने चैनल को नुआ आसे सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन प्रेस कर दियो। तो एच नंबर क्वेश्चन अच्छी टू पीपुल ब्रैकेट रिपोर्ट देन डैश इंजर्ड इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन एट ए फैक्टरी इन कलकत्ता अर्ली दिस मॉर्निंग। एठी रिपोर्ट दिगला एठी दिस मॉर्निंग पिला देख दिस मॉर्निंग कथा कहुई। तो जेहेतु दिस मॉर्निंग कथा कहुई ये कौ आ देख ये कौ टेंस फॉर्म रे अच्छी। तो ये हूँ प्रेजेंट आम देखिले ना प्रेजेंट रो प्रोग्रेसिव अच्छी। तो टू पीपुल एठी कौन हम प्रेजेंट सिंपल अच्छी टू पीपुल आर रिपोर्टेड इंजर्ड इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन एट ए फैक्टरी इन कलकत्ता अर्ली दिस मॉर्निंग क्लियर। तो एठी आम देखिले कौन आम देखुंती सब रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट करेक्ट फॉर्म यूज करिबा आम जानछन्ते प्रेजेंट सिंपल थाए कौन हुए इज आम आर प्लस v3 होता है। तो सेठी आर रिपोर्टेड यूज हला। देन आई नंबर अच्छी क्वेश्चन ए न्यू म्यूजियम बिल्ड डैश इन द सिटी वर्क स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड द म्यूजियम ब्रैकेट होले एक्सपेक्ट डैश टू ओपन नेक्स्ट ईयर। तो ये आंसर कौन हम ना आंसर हम ए न्यू म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट जगह लानी पिलाने ऊपर लिखी नेली। तो ए न्यू म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट इन द सिटी वर्क स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड द म्यूजियम इज एक्सपेक्टेड टू ओपन नेक्स्ट ईयर। ये बुझाऊँ देख पे कन्फ्यूजन होबार किसी ना इज बीइंग बिल्ट केते हुए इज बीइंग प्लस v3 केते हुए जिते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे थाए। तो या को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा जे गोटे म्यूजियम तैयारी होची हला गोटे म्यूजियम तैयारी होची सिटी रे तापरे सेटा कौन हम ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे कौन हो ना इज बीइंग प्लस v3। नेक्स्ट कहगला वर्क स्टार्टेड लास्ट ईयर काम शेष वर्ष आरंभ होता वर्क स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड द म्यूजियम एक्सपेक्ट डैश टू ओपन नेक्स्ट ईयर।
तो ये कौन हम एंड द म्यूजियम इज एक्सपेक्टेड टू ओपन नेक्स्ट ईयर इज प्लस V3 रहा क्लियर। तो किसी डाउट अच्छी कमेंट करो ऑलरेडी आम एक्टिविटी 1 2 3 कंप्लीट कर सारी वीडियो 1 वीडियो 2 भी कंप्लीट हो गला पिले माने जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू आछम चैनल को सब्सक्राइब कर नियो और बेल आइकन प्रेस कर दियो जद्वारा कि जेतले किसी लाइव वीडियो करबी ता नोटिफिकेशन सीधा जाके तुम पाखे पहुंची जीवो। ओके थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच।